This is one of the most affordable Volvo car in India. Guys, please meet the Volvo EX30. अगर ये अफोर्डेबल है तो इसके अंदर परफॉर्मेंस, स्पेस, कंफर्ट, फीचर्स, टेक्नोलॉजी कैसी है, आज इस वीडियो के अंदर यही एक्सप्लोर करेंगे। जयपुर आया हूँ Volvo EX30 को चलाने और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, अगर आप अपने लिए कॉम्पैक्ट लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी सर्च कर रहे हैं तो क्या ये आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस क्वेश्चन का एक बढ़िया सा आंसर। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। यहाँ पर आप देखेंगे जो लाइट्स हैं काफ़ी अच्छी लगती है। ये शेप ऑलमोस्ट वॉल्वो की कार में आपको देखने मिलेगा, हैमर शेप, DRL, टर्न इंडिकेटर नीचे और ऊपर आपके पास में प्रोजेक्टर सेटअप हेडलैम्प्स के लिए थ्रोस काफ़ी अच्छे होने वाले हैं फॉर श्योर, बिकॉज वॉल्वो में लाइट्स की कभी कोई भी गाड़ी में मेरे को ऐसा नहीं लगा कि इंटेंसिटी कम है। वॉल्वो का लोगो यहीं पे 360 कैमरा का फ्रंट यूनिट, नीचे आपके पास में पार्किंग सेंसर, रेडार, 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स कार के अंदर आपको मिलते हैं, रेडार फ्रंट एंड रियर साइड में। एंड आपके पास में जो ग्रिल आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर वेंट्स दिए गए हैं, ओपन एंड क्लोज ऑटोमेटिकली होते हैं। जब भी रिक्वायरमेंट होती है बैटरी कूल डाउन करने के लिए, रेडिएटर चल रहा है, AC चल रहा है, तो वो खुद से क्लोज और ओपन जो है वो हो जाते हैं। मैं आपको इसका फ्रंट दिखा देता हूँ। 2 बार उस लीड को लाइक कैसे अनलॉक करने के लिए आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर ये 7 लीटर का स्पेस आपको मिलता है जिसमें चार्जर पड़ा हुआ है, दैट्स इट। यहाँ से वॉशर फ्लूइड जाएगा, बाकी सभी चीज़ें ऑलमोस्ट क्लोज हैं। यहाँ पर आपके पास में कूलेंट वगैरह जो है वो डालने के लिए स्पेस है, खुल नहीं रहा अभी, वो खुल जाएगा वैसे, तो वहाँ से कूलेंट वगैरह जो है वो आप देख सकते हो, दैट्स इट। अब देखते हैं साइड से। यहाँ पर ये 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं और इनकी प्रोफाइल है 245 45 R19। साथ ही यहाँ पर डोर्स पे आप देखोगे डोर माउंटेड ORVM और ये बेजल लेस मिरर है। मतलब 50 लाख के अंदर आई डोंट थिंक किसी भी गाड़ी में मैंने ये चीज़ जो है वो नहीं देखी। बेजललेस ORVM काफ़ी कूल लग रहे हैं। यहाँ पर साइड कैमरा यूनिट 360 का, पियानो ब्लैक फिनिश बी पिलर पे, डोर हैंडल्स जो हैं वो बॉडी कलर, 5 पेंट शेड जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हो इस कार के अंदर। और 150 किलोवाट का फास्ट चार्जर ये सपोर्ट करती है। 10 to 80% इन जस्ट 25 मिनट्स में जो है वो हो जाएगी। 69 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, मैंने आपको बताया, और 480 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है। EX30 यहाँ पर भी लिखा है। कार की हाइट काफ़ी कम फील होती है, पीछे से स्पेशली जो है वो काफ़ी छोटी जो है वो ये गाड़ी लगती है देखने में। वॉल्वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्लैक कलर की सराउंडिंग्स कुछ इस टाइप से बन रही है। ये C पैटर्न की जो है वो टेल लैम्प, टर्न इंडिकेटर आप देख पा रहे हैं LED में, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, टॉप माउंट लैम्प, सभी एमिनिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। EX30 यहाँ पर लिखा हुआ है, रियर में भी कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, कैमरा यहाँ पर है, बाकी साइड में पार्किंग सेंसर्स है। यहाँ पर इस बटन को प्रेस करना है और बूट जो है वो आप ओपन करेंगे। 318 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर मिलता है, जिसको एक्सटेंड करके ऑलमोस्ट 904 लीटर तक जो है वो आप कर सकते हो, दैट्स इट। इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस और है जहाँ पर आपके मेडिकल किट वगैरह जो है वो आप चाहें तो रख सकते हैं, दैट। हाँ, स्पेस सेवर टायर वगैरह आपको नहीं मिलता है। यहाँ पर एक किट जो है वो ऐसे चिपका रखी है। 60-40 स्प्लिट सीट है और एक डिसेंट बूट स्पेस यहाँ पर आपको दिया गया है। कर देते हैं क्लोज। ओके, अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ सीन है। रियर वाली सीट पे मैं आपको एक बार बैठ के बता देता हूँ। तो अंदर बैठते हैं। अंदर बैठना आसान है और उतरना भी आसान है। फ्लोर थोड़ा सा ऊपर है बिकॉज ऑफ बैटरी, और सीट जो है वो नीचे है, तो थाई सपोर्ट जो है वो मुझे नहीं मिल पाएगा। बाकी फ्लोर जो है वो फ्लैट फ्लोर यहाँ पर मिलता है। फ़ोन होल्डर यहाँ पर है, मैगजीन होल्डर है मेरे पास में, और विंडो अगर रोल अप रोल डाउन करनी है तो यहाँ पर स्विच जो है वो दिया गया है। ऊपर कोई हैंडल बार नहीं है, बट हाँ लाइट ज़रूर दी गई है। और ये स्टोरेज है मेरे पास में, आप लोग देख सकते हो। इसको निकाल भी सकते हैं और वापस इसे अंदर रख भी सकते हैं। मतलब इसको अगर कुछ ऐसे डस्ट वगैरह हो तो उसको ऐसे झाड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्वीनियंट जो है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलती है, बट आर्म रेस्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं है गाड़ी के अंदर। तो अगर 2 लोग बैठे हैं तो आर्म रेस्ट की याद आएगी। ये बेसिक चीज़ें एटलीस्ट वॉल्वो को ही देनी चाहिए थी। 3 हेडरेस्ट हैं, तीनों ही एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं। सीट का मटेरियल, जितने भी टच पॉइंट्स हैं उन सभी का मटेरियल जो है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर यूज़ करा है। ऊपर ग्लास रूफ है, मून रूफ है, मतलब बोल सकते हैं। कोई भी शेड यहाँ पर नहीं है और ये ग्लास इतना गर्म है कि अभी मैं इसको मतलब लाइक 5 सेकंड भी ऐसे हाथ लगा के नहीं रख सकता हूँ, ये इतना गर्म हो रहा है। और गाड़ी के अंदर AC कंटिन्यूसली चालू ही है। पीछे AC वेंट भी नहीं है, तो पीछे जो है वो आपको गर्मी लगती ही रहेगी। तो बेटर फिर ये होगा कि 2 डेडिकेटेड वेंट्स आप पीछे की तरफ रखेंगे और 2 वेंट जो है वो ड्राइवर एंड को ड्राइवर अपने लिए यूज़ करेंगे, और इसी की वजह से गाड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म हो रही है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ चीज़ें आपको मिलती है डैशबोर्ड वगैरह पे।
और ये हैंडल बार बहुत ही अच्छा लगता है। ये हैंडल बार लाइक इससे डोर ओपन करना इन क्लोज करना काफ़ी अच्छा है। इवन दो इसमें ये फीचर भी, अगर आप डोर ओपन कर रहे हैं पीछे से अगर कोई आ रहा है तो सेंसर आपको बता देगा, वार्न कर देगा, यहाँ पर एकदम से बजर बज जाएगा कि आप डोर ओपन नहीं करें, पीछे से कोई ना कोई गाड़ी पास हो रही है। तो सेफ्टी के मामले में तो डेफिनेटली ये टॉप नॉच। अब एक चीज़ आपको और बताते हुए चलता हूँ, ये NFC कार्ड है, इसी से ही गाड़ी लॉक अनलॉक जो है वो की जा सकती है। यहाँ पर मैंने टैप करा और ओपन कर सकता हूँ। और साथ ही फ़ोन में भी एक फ़ीचर है इसकी, अब लाइक अपने फ़ोन में इसकी डिजिटल की प्लस के नाम से, वहाँ पर फ़ोन में आपके पास में जो है वो एक्सेस आ जाएगा। आपके फ़ोन को आपको निकालना भी नहीं, आपके पॉकेट में अगर फ़ोन पड़ा हुआ है तो ईज़िली जो है वो गाड़ी लॉक अनलॉक हो जाएगी। यहाँ पर ये वॉल्वो का टैग जो है NFC टैग आप रख देंगे वायरलेस चार्जिंग पैड पे, और यहाँ से आप गाड़ी जो है वो ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद आप इस कार्ड को हटा सकते हैं और यहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह जो है वो चार्ज पे लगा सकते हैं। ये जो डिस्प्ले है वो आपका ड्राइवर डिस्प्ले भी होने वाला है और यही आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी होने वाला है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी यही है, मतलब मेरा कहने का मतलब है। ये पार्किंग लाइट्स जो है वो हज़ार्ड लैम्प जो है वो मैंने बंद करे हैं। ये आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का है पूरा। क्या कुछ फीचर्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो ये गियर है। अब अगर आपको डी में डालना है, यहाँ पर आपकी स्पीड, बैटरी वार्निंग आ जाएगी कितनी बैटरी है, और साथ ही यहाँ पर आपको रेंज भी बता रहा है कि कितनी रेंज है। अब इसको वापस पार्क में डाल देते हैं। ट्रिप वगैरह जो है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। वाइपर की सेटिंग्स वगैरह आपको करनी है, वो अभी सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बात करते हैं। अभी यहाँ पर ये डिवाइस मेरा ऐड है। कैमरा क्वालिटी जो है वो एक बार आप लोग देख लो। कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, 360 कैमरा है। बट मेरी गाड़ी का कलर अलग है और इसका कलर अलग है, तो थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ अटेंशन टू डिटेल और ज़्यादा बेटर हो सकती थी। बट ट्रस्ट मी, कैमरा क्वालिटी, क्लियरिटी आप लोग देख रहे हो क्या, नेक्स्ट लेवल क्लियरिटी आपको कैमरा मिल रहा है। रात में इसकी क्वालिटी कैसी होगी वो नहीं पता मुझे। देन उसके बाद में ग्लव बॉक्स आप ये कुछ इस टाइप से ओपन कर सकते हो, लाइक ये जो है वो यहाँ से ये ओपन हुआ है ये काफ़ी कूल लगा मुझे। उसके बाद में एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस यहाँ पर मिल रहा है। गूगल असिस्टेंट फंक्शन यहाँ पर दिया गया है। मेरा फ़ोन से जो है वो ये कनेक्ट है एप्पल कारप्ले। अभी मेरे को इनेबल करना पड़ेगा। ये AC के कंट्रोल्स यहाँ पर है। आप यहाँ से पूरा AC जो है वो कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। देख सकते हो यहाँ पे मैनुअल, ऑटो, एयर क्वालिटी, लाइक एयर फिल्टर यहाँ पर है। PM 2.5 फिल्टर है, तो अंदर का जो AQI है वो काफ़ी लाइक मैनेज रहता है। देन आपके पास में अगेन आप टाइमर लगा सकते हो, आपको कभी प्री कूलिंग करके रखनी है आपकी गाड़ी जाने के पहले। यहाँ पर सारे लाइट्स वगैरह के फीचर्स हैं, तो एक्सटीरियर लाइट्स वगैरह जो है आप यहीं से ऑन या ऑफ वगैरह कर सकते हैं। कन्फर्मेशन ये मांग रहा है, अभी आपको दिखाता भी रहता है कि हाँ ये सेटिंग सेव करने के लिए आपको ये वाला बटन प्रेस करना है। दैट्स इट। उसके बाद में रेन सेंसिटिविटी या हाई, लो, मीडियम आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाहर के जो ORVMs हैं उनको भी आपको लेफ़्ट और राइट को एडजस्ट करना है, तो आपको यहाँ पे जैसे राइट सेलेक्ट करा, उसके बाद में मैंने यहाँ पर ये वाला बटन जो ये दिखा रहा है, इससे मुझे इसको एडजस्ट करना है। और ये मिरर जो है वो ये देख सकते हो एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मिरर जो है वो एडजस्ट करने। ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी मतलब ऐसा लगा कि टफ़ रहेगी, क्योंकि अंदर जाना फिर देखना, तो कई बार ये मतलब भारी होते हैं और फिजिकल बटन होते हैं तो ज़्यादा बेटर है। फिर ग्लो बॉक्स मैंने आपको बता दिया, ट्रंक यहाँ से ओपन कर सकते हो। एम्बिएंट लाइट जो है वो आप यहाँ से कम, लाइक आपको जो भी चेंज वगैरह करनी है, कलर्स वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और लेन कीप असिस्ट, वन पैडल ड्राइव, ड्राइवर अलर्ट के शॉर्टकट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये यहीं से स्टार्ट किए जा सकते हैं। होम बटन में आएंगे तो शॉर्टकट्स, कंट्रोल्स, मतलब 10-15 मिनट आपने इसके ऊपर साथ में बिता लिए ना, तो डेफिनेटली फिर स्क्रीन समझ में सब आ जाती है। बहुत ईजी एंड्रॉयड डिस्प्ले है और काफ़ी हैंडी है मतलब। बट ये थोड़ा सा ड्राइवर साइड टिल्टेड भी जो है वो होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। बट ऑफ कोर्स एक ही स्क्रीन है, तो को ड्राइवर और ड्राइवर दोनों को यूज़ करनी है, तो वो यहीं से यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये AC वेंट्स हैं। देन आपके पास में यहाँ पर ये ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट के लिए एक यहाँ पर आपके पास में सेंसर दिया हुआ है। काफ़ी गर्म हो रहा है ये, और ये डिटेक्ट करता रहेगा कि आपका ध्यान किधर है, अटेंशन किधर है, और आपको ये वार्न करेगा। इधर ऑटोमेटिक आपके वाइपर, इधर आपके पास में गियर लीवर है, यहाँ पर कई सारे स्विचेस हैं और ये सारे कस्टमाइज हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है वो होल्ड करने में काफ़ी अच्छा लगता है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर मिल जाता है, वोल्वो का लोगो। अगेन पार्ट्स की क्वालिटी में कहीं पर कोई कंप्लेन नहीं है, सभी जगह बढ़िया प्लास्टिक जो है मटेरियल यूज़ करा है। ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, ये हार्ड प्लास्टिक है। बट जो टच पॉइंट्स हैं वो सारे काफ़ी अच्छे जो है वो यहाँ पर रखे हैं। यहाँ पर कोई ग्लव बॉक्स नहीं है, जो ग्लव बॉक्स है वो ये ही यहाँ पर आपको मिलता है। कुछ इस तरीके से आपको इसको इलेक्ट्रॉनिकली ओपन करना है। और हाँ, एक चीज़ और बहुत बढ़िया है, जैसे ये एप्पल रखी है और आपको लगता है कि एप्पल आपकी कोई खा जाएगा, तो इस एप्पल को आप अंदर रख दो और इसको आप अपने फ़ोन से पासवर्ड डाल के लॉक कर सकते हो कि इसको आप कोई और जो है वो अनलॉक नहीं कर सकता है। कोई आपकी ज्वेलरी वगैरह रखनी है, आप होटल जा रहे हो, आप वैले को गाड़ी दे रहे हो, तो वहाँ पर ये जो है लॉकिंग फीचर काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है। जोक्स अपार्ट, यहाँ पे आपके पास वायरलेस चार्जर है, नीचे आपके पास में स्पेस और है, 2 टाइप सी पोर्ट वहाँ पर है। देन उसके बाद में यहाँ पर ही आपके पास में 2 कप होल्डर हैं, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं।
अगर आपको एक ही यूज़ करना है तो एक यूज़ कर सकते हैं। देन मिरर्स के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। रियर मिरर्स को आपको कंट्रोल करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये फिजिकल बटन यहाँ पर है, दैट्स इट। ये सॉफ्ट टच मटेरियल, बट ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट नहीं है। स्पेस काफ़ी अच्छी है, तो आराम से हाथ यहाँ पर रह जाएगा। देन ये जो सीट्स हैं, ये काफ़ी अच्छी मटेरियल जो है वो एक तो एल्यूमिनियम और एक और वेस्ट है, उसको यूज़ करके बहुत सारे मटेरियल जो है वो कार के बनाए गए हैं, जिसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम से कम रहे और एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें। एनवायरनमेंट को सेव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश जो है वो EX30 से या दूसरे भी जो मॉडल्स हैं उनमें वॉल्वो हमेशा से करती आ रही हैं। अब हरमन कार्डन का म्यूज़िक सिस्टम है, 9 स्पीकर्स यहाँ पर दिए गए हैं और फ्रंट स्पीकर लाइक डोर्स में नहीं है फ्रंट स्पीकर, लाइक वो ये पूरा ऐसा साउंड बार सा जो है वो बना दिया गया है। म्यूज़िक सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, गाड़ी का चलाते हुए अपन और बात करेंगे। यहाँ पर भी बेजल लेस IRVM जो है वो दिया गया है। यहाँ पर आपके पास में टच कंट्रोल्स दिए गए हैं लाइट के लिए। देन यहाँ पर आपके पास में इमरजेंसी कंट्रोल्स भी है। यहाँ पे भी आपके पास में हैज़ार्ड लैम्प का स्विच आपको मिल जाता है और साथ ही ये मिरर्स आपको मिलते हैं, वैनिटी मिरर, बट लाइट नहीं मिलती है अनफॉर्चुनेटली, और ये एक्सटेंड जो है वो नहीं होते हैं। तो ये है एक्सटीरियर और इंटीरियर वोल्वो EX30 का। आप चलते हैं और चला के देखते हैं कि चलाने में ओवरऑल कार कैसी फील होती है। चलते हैं और चला के देखते हैं EX30 को कि ये चलाने में कैसी लगती है। बाहर से ऐसे जब आप देखोगे ना तो कार की हाइट कम है, पीछे से थोड़ी सी छोटी लगती है, बट काफ़ी स्वीट, काफ़ी क्यूट सी वाइब जो है वो गाड़ी देती है। मतलब कुछ नयापन जो है वो दिखता है, एकदम रेगुलर कार जैसी जो है वो दिखाई नहीं देती है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा सा फ्रेश वाइब जो है वो आती है कि हाँ कुछ तो नया, मतलब ऐसे रोड पे दिख रहा है, वैसी वाली वाइब जो है वो लोगों को रहने वाली है। ये इतना स्मूथ इसका ऑपरेशन है सीट बेल्ट का, काफ़ी कमाल है, मज़ा आ जाता है। ऑफ कोर्स लाइक दे आर दी वन जिन्होंने इन्वेंट करा है वॉल्वो। अब यहाँ से भी हैज़ार्ड लैम्प ऑफ कर सकते हो, यहाँ से भी आप ऑफ कर सकते हो। और ड्राइव में डाली, मैं लिफ्ट करता हूँ ब्रेक से अपने फुट को और यहाँ पर आप देख सकते हो 7-8 की स्पीड पे जो है वो ये क्रॉल करती है। ठीक है, अब गुड टू गो, एक्सेलरेट करते हैं। हाँ ट्रैक्शन लूज़ करा बिकॉज वो सरफेस AC थी और पीछे पूरा मतलब ऐसे धूल का गुब्बारा उठ चुका है। अब मैं यहाँ पर जो है वो आपको 0 to 100 करके बताता हूँ, एक बार बाइकर पास हो जाए। ये रोड इतनी ज़्यादा ट्रैफिक वाली नहीं है, दैट्स वाई। 1 2 3 100 5.3 सेकेंड में 100 कर लेती है गाड़ी। काफ़ी कमाल तरीके से जो है वो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो आपको मिलने वाली है। उसके अलावा बात करते हैं, जैसा कि रिव्यू में करते हैं, व्यूइंग एंगल गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फ्रंट व्यू अच्छा मिलता है, ORVM से अच्छा व्यू मिल जाता है। ORVM एडजस्ट आपको स्क्रीन से करने पड़ते हैं और उसके लिए प्रोसेस क्या रहती है, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस मैनेजेबल है, हर एक जगह से जो है मैं प्रॉपर तरीके से निकल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है। अभी जैसे अगर मेरे को एडजस्ट करने ORVM 1, ठीक है, देन उसके बाद में 2, देन राइट वाला करना है तो 3, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 4 5, मतलब जो भी लाइक आपको जिस तरफ एडजस्ट करना है तो स्टीयरिंग के स्विचेस से आप एडजस्ट करेंगे। तो इस तरीके से 4-5 टच पॉइंट हो जाते हैं सिर्फ एक मिरर को एडजस्ट करने के लिए, जो कि सिर्फ यहाँ पर एक फिजिकल बटन से हो सकता था। तो अब आई डोंट नो कि लाइक ये जो भी इलेक्ट्रिक कार्स हैं या जितनी भी टेक से रिलेटेड चीज़ें आ रही है वो लाइक वो स्मूथ होना चाहिए था, वो ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ऐसे होना चाहिए था कि ईजी हो जाए और ज़्यादा टच पॉइंट्स कम हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ बढ़ गई है, तो ये मुझे लगा कि इसकी जगह जो है वो कुछ और सॉल्यूशन दिया जा सकता था कि अपन आंखों से देख रहे हैं और वो एक ही स्विच से एडजस्ट हो रहा है, काइंड ऑफ दैट, वैसा कुछ इनोवेशन जो है वो होना चाहिए। जैसा लाइक मर्सिडीज़ में अपन देख चुके हैं ऑलरेडी एक गाड़ी में। किस में देखा है आप बताओ नीचे कमेंट करके। ठीक है, अब ये हो गई। इसके बाद स्टीयरिंग के जो कंट्रोल्स हैं इनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हो, बहुत ही अच्छा इनका रिस्पॉन्स है, कोई दिक्कत परेशानी है सच इनसे रिलेटेड नहीं है। देन आपके जो यहाँ पर डीपर का कंट्रोल है, वाइपर के कंट्रोल्स हैं, गियर्स हैं, ये सभी चीज़ें सॉर्टेड है, बहुत ही ईजिली रीच हो जाता है, रीचेबल है और कोई दिक्कत परेशानी इनसे रिलेटेड भी मुझे नहीं आई है। देन IRVM से एक डिसेंट व्यू जो है वो मिल जाता है। पीछे अगेन तीनों हेडरेस्ट के जो पॉइंट्स हैं वो आ जाते हैं, वो एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ है, तो थोड़ा सा मतलब लाइक व्यू कम होता है, बट प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब पीछे लोग बैठे हैं ना, अगर 2 लोग भी बैठे हैं कोई दिक्कत परेशानी सच नहीं आएगी। इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर भी ये सारे फंक्शन जो है वो ईजिली कंट्रोल हो जाते हैं। बट हाँ, आपको बस वही है कि थोड़ा सा ध्यान जो है वो देना पड़ता है। अगर मैं इस टाइप की खाली रोड्स पर चल रहा हूँ तो ठीक है, बट अगर ट्रैफिक वाले में चल रहा हूँ, मैं सिटी ट्रैफिक वगैरह में चला रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है, मेरे को एक थोड़ा सा अटेंशन जो आपका रोड पे होना चाहिए वो यहाँ आ जाता है। वो मेरे को लगा कि वो
मतलब ध्यान इधर आता है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ फीचर अगर आपको ऑपरेट करना है बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है तो आप कर नहीं पाओगे, आपको थोड़ा सा एक अलग से ध्यान जो है वो इधर देना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर लगी। अदरवाइज़ स्क्रीन बहुत ही बढ़िया ब्राइटनेस के साथ आती है, बहुत ही अच्छा टच रिस्पॉन्स वगैरह है, सारे स्विचेस वगैरह ईजिली मिल जाते हैं। 10-15 मिनट, 1-2 दिन अगर गाड़ी चला दी ना आपने मतलब, तो आपको हर चीज़ याद हो जाएगी, फिर आपको कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी। बहुत ही ईजिली सब चीज़ें जो है वो मिल जाती है, कार स्टेटस, सेटिंग, क्विक कंट्रोल्स, तो बहुत ही ईजी जो है इसका UI रखा है और वो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले यहाँ पर चल जाता है। एप्पल कारप्ले में वायरलेस यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और मैप चल रहा है यहाँ पर। ई-सिम इसके अंदर आपको मिल जाती है। ऊपर एक डिस्प्ले मिलता है जिसमें आपके पास में स्पीड वगैरह सभी चीज़ें जो है वो देखने आपको यहाँ पर मिलती है। देन AC आगे है, बहुत बढ़िया है, अच्छी इफेक्टिव है, इसकी कूलिंग वगैरह बढ़िया है। बट पीछे AC वेंट्स नहीं है, तो आगे ब्लोअर आपको फास्ट चलाने पड़ते हैं, तभी पीछे वालों को ऐसे फील होती है, अदरवाइज पीछे वालों को गर्मी लगती है और उस वजह से आगे वालों को ये ब्लोअर की स्पीड जो है वो उसकी आवाज़ सहन करनी पड़ती है। ये गड्ढा बड़ा था, जान करके वहाँ से गाड़ी निकाली ताकि ये बता सकूँ कि 19 इंचेस के व्हील्स हैं और 45 प्रोफाइल पे ही चल रही है, कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया तरीके से गाड़ी निकलती है। कोई ऐसे बहुत ज़्यादा साउंड जो है वो सस्पेंशन का अंदर नहीं आता है। ये देखो, मतलब आता भी है तो वो ऐसे आता है कि बढ़िया सॉलिड थर्ड है, ये नहीं लगेगा आपको कि अरे गाड़ी पे लग गई है, मेरे को धीरे लेनी चाहिए थी, वो वाली वाइब नहीं, एकदम स्ट्रॉन्ग वाइब जो है वो आती, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी, बढ़िया सी थर्ड जो है वो फील होती है। तो आपको सस्पेंशन से रिलेटेड वगैरह या ऐसी जो एंडुलेशंस वगैरह से निकल रही है गाड़ी, वो कोई दिक्कत नहीं है। राइड क्वालिटी बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब बोलते ना कि स्मूथ राइड क्वालिटी जो है वो आपको मिलती है। बट अगर आप नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली NVH के मामले में अगर बात करें तो थोड़ा सा नॉइज़ जो है वो टायर नॉइज़ अंदर जो है वो आता है केबिन के अंदर। बाकी केबिन फिर भी अगर टायर नॉइज़ को मैं इग्नोर कर दूँ तो बहुत साइलेंट केबिन जो है वो फील होता है। ये ओवरऑल मटेरियल की प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह डिसेंट है, अच्छी फिट एंड फिनिश वगैरह जो वॉल्वो से एक्सपेक्ट करते हैं वैसी ही है। कोई कहीं पे भी ऐसे कॉस्ट कटिंग वाली वाइब जो है वो मुझे नहीं आई है। कॉस्ट कटिंग वाली वाइब किस चीज़ में आई है, जैसे पीछे आर्म रेस्ट नहीं दिया, पीछे AC वेंट नहीं दिया, ऊपर ये सनशेड नहीं दिया। अभी ग्लास इतना गर्म हो जाता है मैं यहाँ पे 5 सेकंड हाथ नहीं रख सकता हूँ, उसकी वजह से AC को मेरे को कंटिन्यूसली लोअर टेम्परेचर पर चला के रखना ही है। अपने यहाँ पे ऐसा हो गया ना कि मोस्टली इंडिया में 10 महीने तो AC चलता ही चलता है, 2 महीने टेम्परेचर कम करके चलाते होंगे, बट चलता तो है ही। कुछ रीजंस में, जैसे नॉर्थ रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ रीजन में होता होगा 2-4 महीने अगर बंद हो गया तो बंद हो गया, बट मोस्टली चलता ही चलता है AC। तो वो एक थोड़ा सा लगेगा आपको कि हाँ यार, मतलब ये सनशेड तो एटलीस्ट देना ही चाहिए था, अदरवाइज बिना फालतू में गाड़ी गर्म हो रही है और आपकी बैटरी जो है वो उससे लाइक लो होगी जल्दी, AC आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो। अब बैटरी की बात करिए तो 69 kWh का बैटरी पैक यहाँ पर मिलता है। 480 किलोमीटर की रेंज कंपनी क्लेम करती है, बट 400 से 430-440 की रेंज जो है वो आपको ऑन एन एवरेज इसके ऊपर मिल जाएगी अगर आप डिसेंट तरीके से चलाते हो तो। बट अगर आप ख़राब तरीके से भी चलाओगे तब भी आपको मोटा मोटा 380-370 किलोमीटर की रेंज जो है वो मिल ही जाएगी। वोल्वो जितनी क्लेम करती है उसके नियरेस्ट रेंज जो है वो आराम से वोल्वो में मिल जाती है। तो जो मैं आपको रेंज बता रहा हूँ, मान के चलो 400 से 450 के बीच में आपको मिल जाएगी इस गाड़ी के अंदर, जो कि एक अच्छी रेंज है। पावर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, इवन तो अगर मैं अभी 70 की स्पीड पे मैंने एक्सीलरेट करा, एकदम पुशबैक आपको मिलता है। क्या शानदार पुल है गाड़ी के अंदर, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आपको पावर की परफॉर्मेंस की कमी नहीं महसूस होती। इवन दो 120-130 पे भी आप जैसे एक्सेलरेटर पैडल को प्रेस करते हो, कमाल परफॉर्मेंस जो है वो आपको मिलती है। नेक्स्ट अप मेरे को पीछे वाली सीट का बताना है कि कंफर्ट वाला क्या सीन है। देखो, आगे वाली सीट का मैंने बताया, सस्पेंशन का बताया, कंफर्टेबल है, राइड क्वालिटी बहुत अच्छी। पीछे वाली सीट छोटी है, अगर वहाँ पे आपकी हाइट 5'5" या 5'5" से कम है, 5'6" के आसपास है तो ठीक है आपके लिए। अगर आपकी हाइट 5'7", 5'8" है, आपको थाई सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। आप 6 फीट के हो और अगर आगे 5'10", लाइक मेरी हाइट का भी ड्राइवर बैठा है, तो आपके पीछे पैर नहीं आएंगे, आपको पैर चौड़े करके इससे सीट से बाहर करके बैठने पड़ेंगे। ये हेडरेस्ट आगे वाली सीट के इतने बड़े हैं कि पीछे से वो व्यू ऐसे दिखता नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा इधर उधर हो के आप जो है वो देख रहे होंगे। तो पीछे वाली सीट मोस्टली जो मेरे को लगता है कि ये गाड़ी उन्हें लेनी चाहिए कि आप अगर कपल हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, 4-5 साल के, 8 साल 10 साल के बच्चे हैं, वो दोनों पीछे बैठ जाएंगे और आप दोनों आगे बैठ के जो है वो आराम से एंजॉय कर सकते हो। या आपके एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हो जो कॉम्पैक्ट हो साइज़ में, जिसको आप कहीं पर भी लेके जा पाओ, डेली यूज़ के लिए आपको चाहिए। आपके घर में आपकी वाइफ भी गाड़ी चलाती है, आप भी चलाते हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी चलाते हैं, आपके पेरेंट्स भी चलाते हैं, यानी कि हर किसी को यूज़ करना है गाड़ी को। या मोस्टली आप भी अपने ऑफिस जाने आने के लिए यूज़ करते हो, या आपको प्लांट अपना साइट जाना है, या आपके बिजनेस है कुछ ऐसा कि आपको 50-100 किलोमीटर ट्रैवल करना होता है। बहुत कई बार ही होता है कि पीछे कोई बैठता है, मोस्टली 2 लोग ही जो है वो गाड़ी में बैठ के ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। एक तो प्रीमियम बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम, पूरी कंप्लीट सेफ्टी आपको मिल जाती है, एक अच्छा मतलब लाइक बोलते ना कि एकदम
प्रीमियम वाली, बहुत ही बढ़िया प्रीमियम वाली वाइब जो है वो आपको मिल जाएगी कि हाँ यार जो प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आ रही है मेरे को एक अच्छा मतलब पैकेज मिल जाता है। मेरे हिसाब से जो है अराउंड 40 के आसपास जो है वो प्राइस इसकी होनी चाहिए। अभी मैं जब चला रहा हूँ प्राइस जो है वो इसकी रिवील नहीं करी है, बट अराउंड 40 के आसपास प्राइस आती है, तो एक डिसेंट पैकेज जो है मैं इसको कहूँगा। बट प्रैक्टिकलिटी के मामले में पीछे वाली सीट जो है वो उतनी अच्छी नहीं है अगर आप 4 लोग बैठ के जा रहे हो तो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और दूसरा ये है कि सभी चीज़ें स्क्रीन पे दे दी है, अगर कुछ चीज़ें यहाँ पर बटन और दे दिए होते तो अच्छा होता। बाकी हाँ धीरे धीरे आदत तो पड़ेगी। अभी इवन तो मेरे को ग्लव बॉक्स खोलना है तो मेरे को यहाँ पर बटन प्रेस करना है और यहाँ से मेरे को सामान निकालना है। वहाँ पर जो ट्रेडिशनल ग्लव बॉक्स वाला सीन है वो ख़त्म कर दिया गया है यहाँ पर। बाकी IRVM वगैरह सभी चीज़ें ठीक है, बट हाँ वैनिटी मिरर जो एटलीस्ट वो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वोल्वो है, इतना पैसा अगर मैं दूंगा तो ऑफकोर्स वैनिटी मिरर के साथ साथ में, सॉरी वैनिटी मिरर तो है, वैनिटी लाइट जो है वो नहीं है। हैंडल बार गाड़ी के अंदर नहीं है। परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, कई बार होगा आप मस्ती कर रहे हो, परफॉर्मेंस जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिल रही है, सॉरी वो हैंडल बार नहीं मिल रहे हैं पकड़ने के लिए। देन वन पेडल ड्राइव फंक्शन है, ये चीज़ वॉल्वो में आती है, बहुत अच्छी है। आपको ब्रेक का यूज़ ही नहीं करना है, एक्सेलरेटर दिया आपकी गाड़ी चल रही है, अगर आपने एक्सेलरेटर छोड़ा कंप्लीटली ब्रेकिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। रीजन जो है वो होता है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग से बैटरी जो है वो आपकी वापस से चार्ज होगी। इसको आपको ऑन ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हो। एडास लेवल 2 आपको मिलता है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। इवन दो अगर आप डोर ओपन करते हो, पीछे से कोई गाड़ी आ रही वगैरह होती है, आपको वार्निंग दे देती है कि आप डोर ओपन नहीं करो। तो ऐसे फीचर्स वाइज सेफ्टी टैग बहुत सारे गाड़ी के अंदर हैं। और पर्टिकुलर मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी, स्टीयरिंग का रिस्पांस अच्छा है और दूसरा जो गाड़ी की राइड क्वालिटी है बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी है सच नहीं आएगी आपको। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नंबर्स ऑल दो कंपनी ने रिवील नहीं करे हैं बट प्रॉब्लम आई नहीं है। मैंने थोड़े बहुत ख़राब रास्तों वगैरह में से भी जाके देखा तो मोटा मोटा आपका दिल्ली गुड़गांव में जितने जिस टाइप के रोड्स हैं, कई बार ख़राब रास्ते या बड़े स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, गाड़ी आराम से निकल जाएगी। हाँ 4 लोग बैठे हो तो मैंने वो टेस्ट नहीं करा कि 4 लोग बिठा के बड़े स्पीड ब्रेकर पे से मैं निकाल पाऊँ। 4 लोग बैठे ज़रूर थे तब भी परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही थी, वो सब चीज़ें टेस्ट हो गई, बट उस टाइम पे बड़ा स्पीड ब्रेकर नहीं मिला तो वो चीज़ जो है वो टेस्ट करना रह गया। बट हाँ कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा, इसे ग्राउंड क्लियरेंस रिलेटेड बड़ी दिक्कत आएगी नहीं। तो ये सभी चीज़ें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल गाइस प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे फॉलो कर लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स जो है वो देखने मिल सकती है। बाय बाय।